राम नरमसी कौन दंड लागा। मरि जय बेका करिबे अभागा। शांति मिलेगी, दुख मिटेंगे, चिंता मिटेगी, भय मिटेगा, तनाव मिटेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन। निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई। ते पद दर्शक देव रहन युत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित। शेष झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। इलाहाबाद कबीर संस्थान से पधारे हुए परम पूज्य श्री साहेब जी, स्थानीय हमारे संत परम पूज्य श्रद्धेय श्री विकास साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मानव जीवन का अंतिम फल है परम शांति की प्राप्ति करना। सब लोग शांति चाहते हैं, जीव मात्र की मांग है शांति मिले। वो धन नहीं चाहता है, वो जमीन घर नहीं चाहता है, वो रुपया सोना चांदी भी नहीं चाहता है, शांति चाहता है। अगर वो रुपए पैसे लेकर के चल रहा हो और उसी के कारण खतरा सामने आ जाए, कोई चोर डाकू बदमाश आ जाए, तो उसकी शांति भंग होने लगेगी, तो रुपए को छोड़ देगा, रुपए को पकड़े नहीं रखेगा। ऐसे ही कोई भी चीज अगर उससे दुख मिलने लग जाए तो उस चीज को छोड़ देता है, घर द्वार को छोड़ देता है। अरे यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से दुख पाने लगता है और ये मान लेता है कि अब ये जीवन को रखने में बहुत दुख है, शांति नहीं मिलेगी, तो ये जिंदगी को छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है। यद्यपि ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के जाने अनजाने में, चाहे भ्रमवश ही कोई क्यों ना कुछ कर रहा हो, जो कुछ करता है व्यक्ति वो शांति के लिए करता है। अब ये बात अलग है कि वो उल्टा काम करता है, चाहता है शांति सुख, लेकिन काम उल्टा करता है तो उसके परिणाम में मिलता है दुख अशांति। एक शराबी भी शराब पी करके यही कामना रखता है, शराब पीऊंगा तो मस्त हो जाऊंगा, मस्ती चाहता है, शांति। ये मस्ती भी शांति के लिए ही वो चाहता है, लेकिन अब काम उल्टा होने से शांति तो ना मिली। अब शराब के नशे में धुत हो करके जहां कहीं पड़ा रहता है और अशांति बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है। हर खोटे कर्म के परिणाम में शांति नहीं बल्कि अशांति मिलती है। आग से कभी कोई आशा रखे कि शीतलता मिल जाए, ये कैसे संभव है? आग सदैव गर्मी देती है। इसी प्रकार सारे बुरे कर्म वो केवल दुख देंगे। अब हम चाहते हैं शांति, तो शांति चाहने वाले को जरूरत है कि वो कर्मों का सुधार करे, सद्गुणों को धारण करे, अपने जीवन में ज्ञान भक्ति का आचरण करे, अंधविश्वासों का त्याग करे और गुरु भक्ति को जीवन में स्वीकार करके आत्मा का बोध प्राप्त करे।
ये है शांति का सच्चा रास्ता। देखो सदगुरु कबीर ने कितना मार्मिक एक पद में कहा है, विचारते ही बनता है। साहब कहते हैं, राम न रमसी कौन दंड लागा, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरि जैबे का करिबे अभागा, राम न रमसी कौन दंड लागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरि जैबे का करिबे अभागा, दुखित सुखित होए कुटुंब जवावे, मरण बारे के सर दुख पावे, हाँ कहीं कबीर यहाँ कली है खोटी, जो रहे करवासो निकरे टोटी, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरि जैबे का करिबे अभागा। छोटा सा पद है, कुछ पंक्तियों का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं कि हे भाई, तू राम भजन में क्यों नहीं लगते हो? माया मोह को छोड़कर विषयासक्ति देहाभिमान से ऊपर उठ करके अपने मन को शुद्ध सरल विनम्र बना करके राम भजन में क्यों नहीं लगते हो? कौन सा दुर्भाग्य उदय हो गया है? साहब कहते हैं, कौन दंड लागा, कौन दंड तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है जो भजन नहीं कर रहे हो? कौन सी विवस्ता है? कोई तो विवस्ता नहीं है। आप भजन कर सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदार बनने में कोई विवस्ता है क्या? नहीं, ईमानदार बन जाऊंगा तो खाने को कैसे मिलेगा? ईमानदार हो जाऊंगा, सत्य के रास्ते पर चलूंगा तो घर में लोग रहने नहीं देंगे, मेरी खेती खराब हो जाएगी, दुकान में ग्राहक नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप गलत रास्ते में चलेंगे तब आपके जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, स्वास्थ्य खराब होगा, व्यवहार खराब होगा। लेकिन अगर आप नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित है आपके जीवन में उज्ज्वलता आएगी, शांति मिलेगी, दुख मिटेंगे, चिंता मिटेगी, भय मिटेगा, तनाव मिटेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, संयम अपने आप अपना लेंगे। तो साहब कहते हैं, राम का भजन करो, राम में लगो। वो राम क्या है? कहाँ है वो राम जिसमें लगें, उनका भजन करें? यहाँ जैसे ही राम शब्द आता है तो मन तुरंत हमारा अयोध्याधीश महाराज श्री राम की तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्री राम जी आज खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, फिर उनका भजन कैसे करें? और वे हमें कैसे शिक्षा उपदेश दे सकेंगे? हाँ, उनका आदर्श है, उन्होंने जो अपने जीवन को गढ़ा संवारा है वो आदर्श है, वो ठीक है, वो अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सार्वभौमिक राम है वो दशरथ पुत्र श्री राम जी नहीं है। दशरथ पुत्र श्री राम जी को मानने वाले कितने लोग हो सकते हैं? जो कृष्ण उपासक होंगे वे राम को नहीं मानेंगे,
और जो मस्जिद में जाकर के इबादत नमाज करते हैं, पढ़ते हैं, वे राम को नहीं मानेंगे, ईसाई राम को नहीं मानेंगे, ऐसे जैनी और बौद्ध राम को नहीं मानेंगे। तो फिर वो राम सार्वभौमिक तो ना हुआ। तो क्या ऐसे सामान्य एक कुछ वर्ग के लोग, थोड़े से लोग मान रहे हों और उस श्री राम को भजने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहेंगे? नहीं, सदगुरु कबीर का राम सार्वभौमिक है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, और वह है आत्मा राम। सबके अंदर में वो आत्मा राम बैठा हुआ है। आप खुद राम हैं। संतों ने, ज्ञानियों ने उसी के लिए कहा है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। योगी जन, साधक जन जिस राम में रमण करते हैं, वही राम उपासनी है। सदगुरु कहते हैं, राम न रमसि कौन दंड लागा, मरि जइबे का करिबे अभागा। साहब आगे कहते हैं, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा। कुछ लोग सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में जाकर के कोई स्नान कर ले, वहाँ नाम जप कर ले, तो क्या दुख मिट जाएगा? ऐसा नहीं है। तीर्थों की महिमा बहुत बढ़ाई गई है। पंडितों ने, पुरोहितों ने ये तीर्थ के नाम पर न जाने क्या क्या पोथियों में लिख रखा है और कहा है कि यहाँ स्नान कर लेने से पाप कट जाएगा, वहाँ जा कर के जल चढ़ा देने से दुख मिट जाएगा। ये बहुत बहुत बातें उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चे तीर्थ को हम समझें। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, अपाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीर्थ सत है, दुर्गुण नासत लगे न बारा। तो सदगुरु कहते हैं, कोई तीर्थ कोई मुंडित केसा। कोई तीर्थों में जाकर के दुख मिटाने के लिए काम करते हैं। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाने से दुख मिट जाएगा। साहब कहते हैं कि उन तीर्थों में जाकर के आपका दुख मिट जाए और आपको पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं है। तीर्थों को हम सही ढंग से पहचाने कि सही तीर्थ है क्या। तीर्थ का मतलब केवल झूठी महिमा में पढ़ करके हम जाकर जहाँ तहाँ नदियों में स्नान कर लें या वहाँ फल फूल चढ़ा दें। आज तो ये बाबा लोग या अनेक पुरोहित लोग, कथाकार लोग न जाने क्या क्या ये झांसा दे करके आम पब्लिक को गुमराह करती रहती है। अभी जैसे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। कैसे हल हो जाएगा? जल चढ़ा करके। ठीक है, जहाँ जल चढ़ाना चाहिए, जिसको जल देना चाहिए, वहाँ देते नहीं हैं। केवल मिट्टी पत्थर में जल डाल देने से हमारा दुख मिट जाएगा, पाप कट जाएगा, ये केवल मन का केवल भ्रम है। सारे मानसिक भ्रमों से निकल करके हमें सही ज्ञान और सही बोध अपनाना चाहिए। साहब कहते हैं, कोई तीर्थ कोई मुंडित केसा। कुछ लोग हैं जो बाल मुड़ा करके मानते हैं कि इससे दुख मिट जाएगा, और अनेक मान्यताएं लोगों के मन में ये भरी हुई है कि इस प्रकार से दुख मिट जाएगा, इस प्रकार से पाप कट जाएगा। सही रास्ता अपनाने से पाप कटता है भाई। और तीर्थों की और अनेक नदियों की, अनेक जगहों की, अनेक धामों की महिमा तो खूब लिखी हुई है।
ये लोग अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया है। इन जगहों में जाओगे, अब आप जाएंगे तो बड़े भाव से जाएंगे ही, क्योंकि आस्था का केंद्र बना दिया गया है। और फिर जब जाएंगे तो वहाँ कोई फल चढ़ाएगा, कोई पैसा चढ़ाएगा, कोई और कुछ करेगा, तो उनको लाभ होगा। ठीक है, वे लोग वहाँ बैठे हैं, पंडित पुजारी लोग, उनको भी लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वहाँ, आपका भी तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उनका लाभ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी ये बात है कि आपका लाभ हो। और आप वहाँ गए और कहा गया कि आपका पाप कट जाएगा। अब पाप कट गया, क्या प्रमाण है? ये कह करके आपका लाभ नहीं, बहुत बड़ी हानि आपके दिल दिमाग में भर दी गई है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ स्नान कर लेंगे, वहाँ दर्शन कर लेंगे, वहाँ जल चढ़ा देंगे तो आपका पाप कट जाएगा। ये एक बात आपने मान लिया है जब, तो अब आपके पास तो एक सस्ता नुस्खा सामने आ गया है कि पाप कटने की दवा तो है मेरे पास, तो अब मैं चाहे जो पाप करूं, पाप तो कट ही जाएगा। थोड़ा से तो प्रयास करना है, जाकर के वहाँ नहा लेना है, डुबकी लगा लेना है, वहाँ जल चढ़ा देना है, वहाँ थोड़ा सा ये कर देना है, वो टंट घंट कर देना है, बस पाप ऑलरेडी कट जाएगा। तो पाप तो कटा नहीं। अब आप पाप कटने के बहाने उल्टा फुल्टा खूब करने लग गए। और इन पुजारियों ने, पंडित पुरोहितों ने ये लिख करके समाज में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया है, जो लिखा सब सत्य नहीं और जो चमके सब सोना नहीं। इसलिए चमकने वाली चीजों से सावधान रहिएगा। ये ना मान लीजिएगा कि सब सोने हैं। ये देवियां बहुत ठगा जाती हैं। एक देवी थी, वो अपने पति से कह रही थी कि हमारी सहेलियों के पास ये गहना वो गहना है और तुम तो लाए ही नहीं। तो कहें भाई बनवा दूंगा समय से। कहें क्या तुम बनवा दोगे, तुम जैसे निखट्टू के यहाँ हमारे माँ बाप कुएं में फेंक गए हैं और हमें तो कुछ पहनने को मिला ही नहीं आज तक, और हमारी सहेलियाँ कितना लदी रहती हैं सोना चांदी आभूषणों से। तो पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो बाजार में हम कल बनवा देते हैं। तो बाजार ले गए और दुकानदार से उनके पति पहले से बात कर लिए थे, भाई देखो पैसा इतना है नहीं, लेकिन पत्नी के लिए कुछ व्यवस्था करना है, उसकी बहुत इच्छा है कि हम आभूषण बनवावें। कहा ठीक है, आ जाइए, हो जाएगा। तो दुकान पर उस सज्जन ने अपनी पत्नी को लेकर के गया और दुकानदार, शाम का समय था, शाम को ले गए। दुकानदार अपनी दुकान पर पहले से एक बड़ा सा बल्ब लगा करके रखे थे, पीला पीला बल्ब। अब वो पीतल का कुछ बना दिया और कहा कि देखिए ये असली सोना है। अब देखी तो हाँ, बल्ब का प्रकाश भी वैसा पीला, वो भी दिख रहा था वैसे। अब बनवा दी, वो पहल एकदम खुश हो गई, वाह, अब उसको लगा कि सोने का मिल गया मुझे। तो ठीक है, जो बहुत इच्छा रखेंगे तो उनके लिए यही तो होगा। नकली पहन के घूमेंगी और वो नकली को भी चोर उचक्के मिल जाएंगे तो आपका असली कान नोच के चले जाएंगे। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो। ज्ञान का गहना पहनो, सद्गुणों का आभूषण पहनो, मीठी वाणी के सौंदर्य अपने मुख में लगाओ। क्या ये झूठी दिखावाबाजी का श्रृंगार? आप श्रृंगार करती हैं, आपके श्रृंगार में न जाने कितने जीवों की हत्या होती है, न जाने कितने प्राणियों को दुख मिलता है। आप ओंठों में जो लिपस्टिक लगाती हैं ना, इसको बनाने में कई जानवरों की हत्याएं होती है। कई लिपस्टिक में खरगोश का रक्त मिलाया जाता है और कई चीजें हैं, और दूसरे का हक तो मारा जाता है। अपने घर के लोग तो सताए ही जाते हैं। इसलिए आप उदार बनिए, सुंदर स्वभाव वाले बनिए। ये सबके चक्कर में पड़ करके तुच्छ बुद्धि वाले बन रहे हैं। समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। देह बुद्धि, तुच्छ बुद्धि जहां होती है, वहीं बाहर के
दिखावा, रूप, सौंदर्य और चटक मटक में उलझा जाता है। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। ऐसे तो होता है ये दुनिया राग रंग में। अभी देखो बाजा बजने लगे तो सब थिरकने लगेंगे, डांस करने लग जाएंगे। अब क्या है, राग रंग है। एक बाजा बजा करके और गाड़ी में या घोड़े पर बैठा करके एक होनहार नवयुवक और नवयुवती को ऐसे शिकंजे में बांधे कि जीवन भर बेचारा हुचक हुचक के मरता है। तो ये राग रंग में उलझ गए कि नहीं। और चटक मटक में नारी, थोड़ा सा इनका कोई सौंदर्य दिखा दे, बस रीझ जाएंगी और ठगा जाएंगी। यहाँ तक कि रुपया पैसा, घर धन, इज्जत आबरू भी ठगा जाती हैं। अब भाव भगत में साधु रीझे, साधु बाबा लोग भी कम नहीं है। इनको कोई लंबी नोट चढ़ाए के और दूर से 4 बार सिर झुकाए के प्रणाम कर लिए तो गीला हो गए। एक बाबा जी आए, इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे, अब वो कमंडल लिए, बढ़िया सुंदर बड़ा सा लोटा स्टील का और झोली लिए थे। उतरे जैसे एक नवयुवक आया, कहे साहेब प्रणाम। कहे बच्चा प्रणाम, मैं पहचाना नहीं तुम्हें। अरे साहेब आप भी वहाँ मिले थे उस कार्यक्रम में, याद नहीं है? साहेब आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, थके मांदे होंगे, मैं दूध आपके लिए ला देता हूँ, थोड़ा सा कुछ पी लीजिए, कुछ खा लीजिए और फिर आप यात्रा करिए। और बहुत दिनों से संत दर्शन नहीं हुए, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, मैं कुछ आपके लिए दूध ला देता हूँ। तो गया, फिर लौट के, महाराज वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी, आप अपना लोटा दे दीजिए तो उसी में लेते आता हूँ। और लोटा दे दिए। कहे चलो भाई अब थके मांदे हम ही हैं, थोड़ा दूध पी लेंगे, एनर्जी आ जाएगी। और लोटा लेके गए, फिर कहाँ लौटता है। तो भाव भगत में रीझ गए बाबा जी ना, और लोटा गंवा बैठे। तो ये ऐसे ही होता है। ये दुनिया के धोखा में ना पड़ो, अपना काम करें, अपनी साधना करें, अपने स्वभाव में रहें, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। ये सब चारों तरफ धोखा का संसार है और यहाँ धोखा ही धोखा मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। तो साहब कहते हैं, तीर्थों की बात बता रहे थे कि कोई तीर्थों में जा करके, सुर सदनन तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मन ही मवासे मार कल राजत सहित मवास। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सुर सदनन, देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में, ये कलयुग निर्लज्ज होकर के विराजमान है। जाकर के आप प्रयागराज में देख लीजिए, तीर्थ में पंडा पुजारी जो नोचते हैं, आपके पिता को तारने के लिए संगम में ले जाएंगे नाव पर बैठा करके, और जो आपका पल्ला झाड़ेंगे और जेब पूरा नोच लेंगे कि यहाँ तक कि 2 पीढ़ी तक के लिए उधार कर देंगे। अभी नहीं है तो हम बाद में तुम्हारे बाल बच्चों से ले लेंगे, लेकिन इतना किए बिना तुम्हारे बाप नहीं तरेंगे। ऐसे हैं ये लुटेरे, इसलिए सावधान रहो। ये तीर्थों की बड़ी बड़ी महिमा और बड़ी लिपि पोती बातों में उलझो नहीं कहीं, फंसो नहीं कहीं, सावधान रहो। सत्संग में आते हैं, सत्संग से ये शक्ति इकट्ठी कीजिए। कोई मुंडित कैसा, साहब कहते हैं कुछ लोग जाकर के तीर्थों में बाल मुड़ाना, और प्रयागराज में तो बाल मुड़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। कहावत है कि प्रयाग मुंडे और गया पिंडे, और काशी में मृत्यु होना, और कुरुक्षेत्र में दान करने वाला सीधा स्वर्ग जाता है। प्रयागराज में मुंडन करा लो तो मुंडन कराने मात्र से फिर गया और काशी और कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा फल मिलता है। केवल प्रयाग में जाके बाल मुड़वा लो, बहुत सस्ता है स्वर्ग जाने का रास्ता। 2-4 रुपया लगेगा अब बाल मुड़ा लो, और सीधा स्वर्ग बैकुंठ धाम से आपके लिए विमान आ जाएगा। लेकिन झूठी आशा में ना रहना, मुड़ा लो लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई, जीवन बदलता है कर्म सुधार से, और कर्म सुधार की ये लोग कोई प्रेरणा देने वाले नहीं है तीर्थों में, मंदिरों में और इन जगहों में।
तो साहब कहते हैं, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। पाखंड का मंत्र खूब है, अमुक मंत्र से यह सिद्धि हो जाएगी। ये मंत्रों का बड़ा बड़ा जाल फैला रखा है इन पुरोहितों, पंडितों और तांत्रिकों ने। मंत्र क्या होता है? अरे मंत्र कुछ शब्दों का जोड़ है, अगर उसका सही कुछ अर्थ निकलता है तो ठीक है, वैसे अपने जीवन को बनाइए। और अगर अर्थ नहीं, केवल वाक्य जाल है, तो केवल आपको गुमराह करने का, उल्लू बनाने का शब्द है बस। वस्तुतः मननात् मंत्रः, जिस मनन करने से, जिस वचन के मनन करने से आपके मन में पवित्रता आ जाए, शांति आ जाए, सुंदर स्वभाव आ जाए, सद्गुण आ जाए, वही मंत्र है। ऐसे मंत्रों को अपनाइए। लेकिन ओम स्वाहा, ओम चल, ओम छू, ओम भू, ये करने वाले आकर के आपके कान में थूकें और फूकें और इससे आपका दुख दूर हो जाएगा, ये केवल बदमाशी है उनकी और आपकी बेवकूफ़ी है। इस धोखाधड़ी में नहीं पड़ना चाहिए। समझदार बनने की जरूरत है, मजबूत मन वाले बनने की जरूरत है। कितना ठगाएंगे? बहुत बार ठगा गए। एक बार ठगावे तो बामन वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पूनाथ कहावे। कब तक गप्पूनाथ बनेंगे? ये बात बात में कोई हमें वो ठग ले गया, कहीं बाबा ठग ले गया, कहीं पंडित ठग ले गया, कहीं पुरोहित ठग ले गया, तो कहीं सोनार ठग ले गया, तो कहीं ज्योतिषी ठग ले गया। सब लगे हुए हैं। कहीं हमारा मन ठग रहा है रात दिन हमको, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं में। इन ठगहारों से बचो। इन ठगहारों से निकलने के लिए केवल सत्संग और विवेकवान संत गुरु की संगत ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है संसार में। सदगुरु कहते हैं पाखंड मंत्र, ये मंत्र एक पाखंड बन करके हमारे लिए सामने आ गया है। बस इन पाखंडों से निकलो। कबीर दुनिया में एक ऐसे महापुरुष हैं जो सीधा पाखंड को पाखंड कहने वाले हैं। और भी मत पंथों में चले जाइए, लीपा पोती बहुत है, सीधी बात कहते नहीं हैं। वहां भी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा घुमाए फिराए के और टेढ़ा मेढ़ा करके बताएंगे और आपको वाक्य जाल में उलझा देंगे कि क्या सच्चाई है समझ में ही नहीं आएगी, और अंततः लाए के वहीं पटकेंगे जहां पहले से पड़े थे। राग द्वेष में, मोह माया में, भ्रम अंधविश्वास में, मंदिर मस्जिद में, तीर्थ मूर्त में और भूत प्रेत में, यही सब में उलझे रह जाएंगे। इसलिए निकलें इन रास्तों से, इन जंगलों से, इन कटीली झाड़ियों से। ये झाड़ियां हैं। सदगुरु कबीर का विवेक विचार का ऐसा फरसा था कि सारी झाड़ियों को काट करके उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। अब हम उस साफ रास्ते में ना चल सकें तो किसका दोष है? हमारा ही दोष है। इसलिए चलें, निकलें ऐसे अंधेरे से और उन झाड़ियों से। साहब आगे कहते हैं भरम उपदेशा। उपदेश भी देने वाले बहुत हैं, लेकिन कैसा उपदेश देते हैं? भरम का उपदेश। भरम। आज बड़े बड़े कथाकार हैं, आप YouTube पर सुनते होंगे, सुने होंगे बहुत लोग। ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं, ऐसे ऐसे कथाकार लोग हैं जो आकाश पाताल के कुलावे मिलाएंगे। अमुक तपस्या करता रहा और एक पैर से खड़ा 1000 वर्ष तक रहा, और 3000 वर्ष तक तो नीम की पत्ती चाट करके ही रहा, और 4000 वर्षों तक तो केवल हवा पी करके रहा। और जब इतने तपस्या किया तो भगवान खुश हो गए, उनका सिंहासन डोल गया और वो आया और फिर खुश होकर के उसको स्वर्ग में ले गया। बड़ी अच्छी लगती है बात सुनने में, तो वाह भाई कितना तपस्वी रहा होगा, हम भी ऐसे तपस्वी होते तो हम भी चले जाते स्वर्गलोक में। लेकिन ये पूरा का पूरा 16 आना झूठ है। ऐसा कहने वाला कोई कथाकार नहीं मिलेगा। आपको आश्चर्य लगेगा साहब कैसे ऐसे कह रहे हैं, झूठ है। लेकिन ये सच बात है कि पूरा का पूरा ये बात झूठ है। ऐसे झूठी कथाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, सही बात को समझो, निर्णय के प्रेमी बनो। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का यह ज्ञान निर्णय देता है, कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान। हर चीज देखो, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। कारण के अनुसार ही कार्य में लक्षण देखे जाते हैं।
आप मिर्चा का शरबत बनाइए तो बहुत मीठा होगा, होगा ना। कोई बाबा कह दे कि अरे कोई बात नहीं, हम यहाँ से मंत्र मारेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो इसमें प्राण आ जाएगा, तो हो जाएगा। अरे भाई, जो जड़ है सो जड़ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण आ जाएगा। जिसमें प्राण था अब निकल गया है, उसमें तो कर नहीं सकता है कोई। और जो सीधा पत्थर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कोई कैसे कर सकता है। अच्छा देखो, उसके अंदर फेफड़ा है, जहां से प्राण आए जाएगा। फेफड़ा है कि नहीं उसके अंदर, किडनी है, लीवर है, आंत है, नाक में छेद है कि नहीं प्राण आने जाने के लिए, कुछ नहीं है। लेकिन बड़े समारोह के साथ कहा जाता है, पंडित जी आए, मंत्र पढ़ करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। केवल धोखाधड़ी की बात है। इसलिए साहब कहते हैं इन उपदेशों से दूर रहो, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, ये भरम के उपदेश हैं। आगे साहब कहते विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, वेद शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कबीर साहब कभी नहीं कहते हैं कि शास्त्रों को मत पढ़ो, लेकिन अगर वे शास्त्र आपको उलझाते हैं, भटकाते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं और कारण कार्य व्यवस्था के ज्ञान से दूर ले जाते हैं, तो साहब कहते हैं ऐसे शास्त्रों को फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है दुख मिटना, भ्रम अंधविश्वास का मिटना, शांति का मिलना, और वही काम नहीं हो रहा है। अब खूब मंत्र पढ़े जा रहे हैं तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सीधा काम करें, सही काम करें। तो विद्या वेद, कितने विद्वान लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ करके अहंकार करते हैं, पढ़ करके शराब पीते हैं। और बड़े विद्वान, बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े विद्वान हैं, बड़े तेज तर्रार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मगर विषयों के बस, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके वही काम करते हैं जो एक तुच्छ, गंवार और साधारण व्यक्ति करता है। क्या उनकी विद्या का महत्व रह गया उनके जीवन में? विद्या को पढ़ करके विनम्र होने की जरूरत है। कहा गया है ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। लेकिन वह विद्या किस काम की? जो अहंकारी बना दे हमें, अहंकार ना करें। वो कहानी तो याद होगी, एक विद्वान थे और नदी पार करना था, नाव में बैठे, और जैसे ही बैठे तो उनकी विद्या जो है दिमाग में उसके उछल रही थी। तुरंत नाविक से पूछे, क्या तुम संस्कृत जानते हो? कहे नहीं बाबूजी, मैं नहीं जानता। अरे तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया। अच्छा तो तुम कुछ हिंदी पढ़ लेते हो? कहे नहीं बाबूजी, कुछ नहीं, मैं नहीं जानता हिंदी उंदी। कहा अरे तुम्हारा 2 हिस्सा, आधा जीवन डूब गया। अच्छा तो ये बताओ तुम कुछ व्याकरण जानते हो? कहे बाबूजी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, यही नाव चला के गुजारा करता हूँ, व्याकरण कौन जान क्या होता है, किस खेत की मूली। अरे तुम ये भी नहीं जानते हो, तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन डूब गया। अब नाव आगे बढ़ी, बीच धारा में पहुंची, ऐसा लगा कि तूफान आ जाएगा और कुछ चक्रवात का आसार मिला। नाविक ने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आप तैरना जानते हैं? तो विद्वान महोदय अब दिमाग घूम पड़ा। कहा अरे मैं तो चारों वेदों, 6 शास्त्रों, सभी पुराणों को पढ़ा, लेकिन तैरना नहीं जाना। तब फिर नाविक ने कहा हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता से उस पार, और जाने बिना तैरना सारी विद्या बेकार। और ऐसा कह करके अपना बांस बल्ली फेंका और तैर करके पार हो गया, और नाव में पानी इधर भर गया, और सारी विद्या का बोझा लेकर के विद्वान महोदय चले गए पानी के अंदर। बताओ किसका जीवन डूबा, विद्वान का कि अनपढ़ नाविक का? इसलिए साहब कहते हैं विद्या वेद पढ़ करे हंकारा। बहुत पढ़ लिए, विद्या बुद्धि, अहंकार में डूबे हैं, कोई मतलब नहीं होता है। सरल बनो, विनम्र बनो, अपनी विद्या की शक्ति से मीठा बोलना सीखें,
अगले का सम्मान करना सीखें, माता पिता का आदर करना सीखें, भक्ति ज्ञान जीवन में आ जाए, आत्मज्ञान बढ़ जाए, वो सच्चा विद्वान है। विद्वता बुरी बात नहीं है, लेकिन विद्वता के नाम पर दुख देना दूसरों को, स्वयं दुखी रहना, वही गंदे कर्म स्वभाव आदतों में डूबे रहना, ये बहुत बुरी बात है। इसीलिए उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे नरक में जाते हैं, और जो विद्या की उपासना करके विषयों में डूबे हुए हैं वो घोर नरक में जाते हैं। और महाभारतकार ने भी यही कहा है, पटका पाठ काश्चय चान्य शास्त्र विचिंत का सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। पढ़ने पढ़ाने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं, और जो आचरण संपन्न है वही सच्चा पंडित है। आचरण संपन्न होने के लिए कहा गया है, और आचरण संपन्न कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक अक्षर पुस्तक ना पढ़ना जानता हो, आप भी वही आचरण संपन्न बनिए। सत्संग से ज्ञान सीखिए, अपने जीवन में उसका उपयोग कीजिए, मन इंद्रियों को स्वश कीजिए और ज्ञान भक्ति को अपनाइए और महाविद्वान पंडित बन जाइए, आचरण संपन्न बन जाइए, सुखी बन जाइए। बहुत सरल है। सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसा है कि शहरी देहाती, शिक्षित अशिक्षित, नर नारी, जवान बूढ़ा सब कोई अपना करके इसको भरपूर लाभ ले सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फांके छारा। ऐसे लोग अंतिम में धूल ही फांकते हैं। दुखित सुखित होए कुटुंब जमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। बहुत दुख आपाधापी, दुख उठा करके, कष्ट उठा करके और लूट फूंक करके हमने धन बटोरा, परिवार का पोषण किया। मेरे बेटे सुखी हो जाए, मेरे बेटे धनवान हो जाए। अरे क्या होगा, आपका बेटा धनवान हो जाएगा? आप गुणवान बनाए नहीं, धनवान बनाए। अब गुण के बिना वो सारा धन शराब में, घोटालेबाजी में, दुराचार में बर्बाद करेगा। अब आप बहुत उसको धनवान बनाए, बड़े मोहवश, अब मर करके आप उसी घर में आकर कुत्ता बिल्ली बन करके जन्मेंगे, और वही बेटा आपको घसीट के बाहर कर देगा और एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देगा। सारा मोह बेकार है कि नहीं? इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए सुपुत्र है तो भी बहुत उससे मोह करके बहुत धनी ना बनाओ। वो अपने कर्मों से स्वयं कमाए खाएगा, सुखी रहेगा। और नालायक निकल गया है तब तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नालायकों के हाथ में बहुत धन पड़ेगा तो वो दूसरों को दुख देंगे, अपनों डूबेंगे नरक में। इसलिए बच्चों को लायक बनाओ, समझदार बनाओ, नेक बनाओ, सद्गुणी बनाओ। ये आपकी सबसे बड़ी देन होगी बच्चों के लिए। आप विरासत में उनको सद्गुण दीजिए, धन ज्यादा नहीं। इन माताओं की भी यही ड्यूटी है। एक विश्वविद्यालय जो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, एक अनपढ़ माँ अपने बच्चे को बता सकती है, पढ़ा सकती है। आप केवल विद्यालय कॉलेज के भरोसे ना रहे कि बच्चों को वही बढ़ाएगा और पढ़ाएगा। नहीं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहब आगे कहते हैं, मरण बार एक सर दुख पावे। ऐसे लोग जो मोह माया में डूबकर घर परिवार में जकड़े हुए हैं, भक्ति भजन नहीं करते हैं, वो अंतिम में बहुत पश्चाताप करते हैं। क्योंकि जिसके लिए नाक तक पाप में डूबे रहे और कर्म कुकर्म करके खूब धन बटोरे, लोभ मोह छल छद्म किए, वही बाल बच्चे अब धोखा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब हमने कुछ पुण्य की कमाई किया नहीं, हमारा मन भी अब ग्लानि में डूबा हुआ है, और अब ऐसे में समय बीत रहा है, चिंतित हैं, दुखी हैं, कोई सहारा होने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, ऐसे लोग बहुत दुख पाते हैं। कहाँ है कबीर, यह कली है खोटी, जो रहे करवा सु निकरे टोटी। ये कली, कली का मतलब पाप बुद्धि, कलयुगी बुद्धि कहते हैं ना। ये कलयुगी निकल गया लड़का, तो कैसे निकल गया? दुर्बुद्धि वाला निकल गया। तो साहब कहते हैं, ये दुर्बुद्धि बहुत खोटी चीज है। अगर दुर्बुद्धि रहेगी तो क्या होगा? जो रहे करवा सु निकरे टोटी। करवा एक टोटीदार बर्तन होता है, टंकी कह लो। आप अपने छत पर टंकी रखे हैं, टंकी में आप पानी भरेंगे तो टोटी से क्या निकलेगा? दूध, पानी ही तो निकलेगा ना। और अगर टंकी में शराब भर देंगे तो टोटी से शराब निकलेगी। ऐसे ही हमारा
अंतःकरण एक टंकी है और इसमें अगर हमने दुर्बुद्धि का मनोमालिन्य पानी भरा है तो हमारे इंद्रियों की टोटी से, जुबान की टोटी से वही गंदगी ही निकलेगी। इसलिए सब लोग अपने अपने अंतःकरण में प्रेम, विनम्रता, सेवा, सद्भाव और गुरु भक्ति, त्याग, सदाचार का खूब कस के वहाँ भरो और जिससे कि आप जिधर जाएं आपको देख करके लोग खुश हो जाएं। आपकी जुबान से जो आवाज़ निकले मानो लोगों को फूल मिल रहा हो, फूल झड़ रहे हों, ऐसा स्वभाव बनाइए। ये कोई पंडित बाबा नहीं बताएगा, कोई विद्वान, कोई नेताजी, कोई मास्टर साहब नहीं बताएंगे आपको। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, इसीलिए कहा गया है। एक साधक प्रार्थना करता है गुरुदेव से, हे गुरुदेव मैंने सब कुछ पाया, घर, धन, रुपए, पैसे, जवानी, सुंदरता, लेकिन जीवन को जीवन ना बना पाया। इसलिए हे गुरुदेव अब आपकी कृपा ऐसी हो कि मेरा जीवन सही जीवन बन जाए, इसी से मेरे कल्याण होगा और मेरा दुख मिटेगा। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। हमारे बीच संत गुरुजन हैं, उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। और मैं अब अगली कड़ी में निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी से। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर अमृत उपदेशों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रद्धेय साहेब जी तथा देवियों, अभी हम बहुत सुंदर विचार संत श्री राम साहेब जी के कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कीर्तन सब लोग गाओ तो। सद्गुरु 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 बोल, सद्गुरु बोल, आए मन अब तो आँखें खोल, आए मन बोल, सद्गुरु 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 बोल, ओ आए मन पागल आँखियाँ खोल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दूर दराज से आए हुए सभी देवियों और देवताओं, ज्ञान की पिपासा और मन में सुख शांति की आशा लेकर के सब लोग आते हैं। उसी हिसाब से हमें मेहनत भी करना है। केवल कोई मकान का नक्शा बन जाए फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए मेहनत न किया जाए, सामग्री न जुटाया जाए, तो मकान केवल नक्शा तैयार करके नहीं बन पाता है। और सामग्री भी बढ़िया बढ़िया है, भरपूर सामग्री है मकान बनाने के लिए, पैसा, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लेकिन नक्शा नहीं है बढ़िया, सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हमने नहीं सोचा कहाँ क्या दरवाज़ा खिड़की देना है, कितना लंबा चौड़ा बनाना है, कोई गुनिया नहीं लगाए तो मकान अब बनाना चालू करेंगे, कैसा बनेगा? सोचें कैसा बनेगा? बहुत गलत बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और हो सकता है कि मकान न रहे, ढह जा सकता है। क्यों नहीं हमने उसके लिए कोई मजबूती पर ख्याल नहीं किए, कैसे बनाना है दरवाज़ा, खिड़की, रसोई, बाथरूम, शौचालय और बेडरूम, कहाँ क्या कैसे देना है, कुछ सोचे ही नहीं। धन का दुरुपयोग होगा और हर आदमी के सामने बेवकूफ़ी ठहरेगी, कौन बनाए हैं मकान, कैसे धन बर्बाद किए हैं, तमाशा हो गया है। बिना सोचे विचारे आप भोजन बनाएंगे, सामान भरपूर है, भोजन कैसा बनेगा?
बेकार बन जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा। अथवा खा लेंगे पेट भर जाएगा लेकिन मन खुश नहीं रहेगा। तो केवल नक्शा बना लेना, और नक्शा तो बहुत जरूरी है, शुरुआती चीज है, बहुत जरूरी है वो। बिना नक्शा बनाए ही सब कुछ लादने लगे, बहुत बेकार हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है हमारी। सोचें, जरूर सोचें, जब घर से चलें, हम सत्संग में चल रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ? जीवन जीने की कुछ सूत्र मिलेंगे, कुछ बातें मिलेंगी, कुछ फार्मूले मिलेंगे। उन बातों को जीवन में आचरण करके, बहुत सोच विचार करके, जीवन में लागू करके जब हम जिएंगे, जीवन का नक्शा बदलना आरंभ हो जाएगा, एक अलग ही दिखाई देने लगेगा। सोचते नहीं हैं हम, सबको सोचना चाहिए। सोच सोच करके ही, चिंतन करके ही जीवन बदलता है। कहीं भी कोई आदमी हो, शादी ब्याह करते हैं, क्या बिना सोचे विचारे सब कर लेते हैं? कोई भी लड़का लड़की है, कैसे शादी करनी है, कितना खर्च करना है, कैसा लड़की लड़का उसके लिए संयोगवर होना चाहिए, बहुत पहले से सोचते हैं, सारी तैयारी करते हैं। इतनी तैयारी के बावजूद भी गृहस्थी जीवन अधिकतम लोगों का सुखमय नहीं होता है, सबको रोना पड़ता है। तो जिस जिंदगी के लिए सोचे ही नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं उबड़ खाबड़, उसी में तम्बाकू बीड़ी खाते पीते हैं, उसी में शराब अंडा मांस मछली खाते चले जा रहे हैं, उसी में लड़ाई झगड़ा करते चले जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, हमको कैसे जीना है, हमारे जीवन का नक्शा कैसे होना चाहिए। अच्छा, एक बार एक अध्यापक ने एक डायरी दिया, सादी डायरी, कहा कि बेटा अपने जीवन का तुम नक्शा इसमें बनाओ। साथ में पेन भी दिया, वो निप वाला पेन जिसमें स्याही भरी रहती है, तो पहले वही चलता था। वो लड़का पा करके छिड़क छिड़क करके स्याही समाप्त कर दिया, कापी सब खराब कर दिया, इधर उधर करके लाइन खींच करके गोल मटोल करके सब सादी कापी बर्बाद कर दिया। जीवन की कहानी ही कुछ नहीं लिख पाया। ऐसे ही जीवन हमारा नहीं है क्या? सुंदर जीवन, साफ सुथरा मिला हर बच्ची बच्चा का जीवन, लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी मिली, सारी योग्यताएं मिली, और ये प्रकृति की ओर से आदेश हुआ मानव जीवन का कि मानव जीवन की सुंदर कहानी लिखो, एक सुंदर आकृति बनाओ अपने जीवन में। लेकिन हमने क्या किया कि स्याही तो ख़त्म हो गई, कापी खराब हो गई, अब कापी दिखाने लायक नहीं रह गई किसी को। क्या हम वैसा नहीं करते हैं? कर्म विधाता कहो, प्रकृति कहो, कर्मों के संस्कार कहो, नियम कहो, ये सब बातें हैं। कुल मिलाकर के अपने अध्यास वासना के हिसाब से ये शरीर बदलता है, इस जन्म से उस जन्म में पहुंचता है। शरीर छोड़कर कैसे आगे बढ़ता है, इसके लिए बहुत कह करके बताया नहीं जा सकता। इसके लिए शब्दों के संकेत जाते हैं, संस्कार कह करके, भाग्य कह करके, एक नियम कह करके। जैसे कि कोई बीज जब जमीन में रोपते हैं तो बताओ मुझे वो कैसे उगता है? क्या आप शब्दों में उसे बयां कर सकते हैं? नियम है, बस आप कोई भी बीज धरती में मिट्टी में गाड़ दिए, बो दिए, हवा पानी प्रकाश मिट्टी का संयोग पाया,
और वो अपने समय अनुसार 4, 6, 10 दिन में अंकुरित होकर के बाहर निकल आया, पौधे के आकार में समय से फल फूल देने लगा। क्या अपने उसे निकलते समय देखे थे पौधे को? कहाँ था पौधा? बीज में पौधा दिखाई दे रहा था क्या? सब था उसमें, बस इतने कह सकते हैं। बीज में वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। किसी भी शब्दों से हम दिखा भी नहीं सकते हैं। दिखाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि बीज ही नष्ट हो जाएगा, अंकुर ही नष्ट हो जाएगा। बाहर के बीजों में चुपचाप उसे बस क्रियान्वित करने के लिए बस अपना काम कर्तव्य कर दो, वही बीज वृक्ष के रूप में आकर के फल फूल देता है, उसका भरपूर हम लाभ लेते हैं। ऐसे ही ध्यान दें, ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हम इसमें कर्तव्य करते हैं और कर्तव्य करके हम उसका फल भी पाते हैं। नियमानुसार, कर्म गति के अनुसार ये जीव दुख सुख पाता है, लेकिन जो हमारी चाहना है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम सदा के लिए और सभी प्रकार से पूरे का पूरे दुख नष्ट करके शांति और सुख को पाएं, शाश्वत सुख पाएं, सदा के लिए सुख हमें मिले, ऐसा सुख चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा सुख नहीं चाहते हैं कि आज सुख मिल जाए और कल परसों दुख ही मिले। अच्छा, यही तो कर रहे हैं। सुख चाहते तो हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े सुख में अटक जाते हैं। एक राजा की लड़की थी, वहीं सामने एक जेल बना, राजा के महल के सामने आगे कहीं जेल भी बना था। जेल में एक बदमाश, बहुत खूंखार बदमाश बंद था। लड़की देखी राजकुमारी और उस बदमाश पर मोहित हो गई। राजा से बताई पिताजी से। अब एक ही बेटी थी और कोई संतान नहीं थी। उसने कहा, पिताजी मैं इसी आदमी के साथ, इसी लड़के के साथ शादी करूंगी। राजा ने कहा कि पागल हो गई है? अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, एक ही संतान है, बढ़िया सा सुंदर कोई राजकुमार आएगा, इस महल में सुशोभित होगा, शोभायमान होगा, बादशाह बनेगा, तो इस बदमाश के साथ कैसी तेरी बुद्धि है? पागल हो गई है तू? कहीं नहीं पिताजी, मैं करूंगी शादी तो इसी के साथ करूंगी, नहीं मर जाऊंगी। राजा को मजबूर कर दिया लड़की ने। सोचा कि अब मरने से अच्छा तो यही है कि ये शादी ही कर ले। फिर बहुत सोच विचार किया, लेकिन निष्कर्ष यही निकला कि अब फिर इसी के मन का कर दिया जाए। जेल से उसे निकाला, कहा सुना, और शादी की तैयारी होने लगी। लड़का मान गया, वो बदमाश। अब राजा का दामाद बनना था। भविष्य में भी पता चला कि मैं यहाँ का राजा भी बनूंगा भावी समय में। तो पूर्ण तैयारी हुई, धूमधाम से शादी हो गई। अब शादी के बाद लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, आजकल के उसके हनीमून मनाने जाते हैं। तो अब गए जम्मू कश्मीर की तरफ, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उधर हरियाली है, तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य हैं। तो ये क्षणिक आनंद मिलता है, फिर चले आओ तो आनंद सब उधर छूट जाता है। ऐसा आनंद किस काम का? तो किसी शायर ने कहा है, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। जब दिल अपना ठंडा हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वो असली कश्मीर है। वहाँ तो क्या, थोड़े समय के लिए जाओ, ठंडक मिलेगी, फिर चले आओगे, फिर गर्मी बढ़ जाएगी। क्षणिक सुख है, लगता है, दृश्य है आँखों का, विषयों का। तो उधर गए तो देखो उस बदमाश की बदमाशी। सोचा आदत है उसकी, बदमाशी करके तो जेल में गया था, अब आदत उसकी छूटने वाली तो थी नहीं। कोई बढ़िया संग तो पाया नहीं
कि संत गुरु होते समझाते तो अंगुलीमाल जैसे उसका बदलाव हो जाता बुद्ध के मिलने से। ऐसा तो हुआ नहीं। क्षणिक शरीर विषयों के लोभी, बाल खाल में उलझने वाले। अब वहाँ जब गए तो बदमाश की नज़र जब गई लड़की पर तो करोड़ों का गहना उसके स्तन पर था। हीरे जवाहरात सोना चांदी के गहने आँख नाक कान गाल कमर सगल पैर हाथ में थे, लदे हुए थे। सोचा कि ये तो बढ़िया हुआ, इस मूर्खा को क्या करना है। और इधर अच्छा मौका है, पहाड़ी से ढकेल करके मार करके कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम सारा माल ले जाएंगे। यही करने के दांव में ले गया। कहीं भी जब राजकुमारी कहती यहाँ आइए, बहुत अच्छी जगह है, मनोरम जगह, आइए बैठिए, कुछ खाएं पिएं बातचीत करें, कहीं नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं है, और आगे चलते हैं। बदमाश तो अपने मौके की तलाश में था। एक बड़ी घाटी के ऊपर पर्वत पर ले गया। बदमाश यही सोचता कि इसका सारा गहना मुझे मिल जाएगा, मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया, देखा नीचे की हजारों फीट नीचे गहरा खाई थी। बोला यहाँ तो बढ़िया है। बोले यहाँ आइए बैठिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बैठे तो बार बार ये क्रिया करने से लड़कियां आंखें ज़्यादा पढ़ा करती हैं। तो आँखों में आँख डाल करके जब वो पढ़ी तो उसे खतरा दिखाई पड़ा कि इसकी सोच तो बहुत गलत है लगता है। कई बार जब मैं कहा कि अच्छी जगह बैठो तब तो ये ना ही कर दिया, अब यहाँ किस लिए मुझे लाया है। वो भी सावधान हालत में थी। अब वो इधर उधर खड़ा आंखें चमका रहा था, भीतर से सोच रहा था, दांव पेंच लगा रहा था। जैसे ही धक्का देने के लिए सोचा, तैयारी किया, और जोर से झटके से उठ करके अलग दूर जाके खड़ी हुई लड़की और भागी। वहाँ से भाग निकली और फिर भागते भागते जान बचा करके अपने राज दरबार में पहुँची। पिता से बताई कि पिताजी ऐसी हालत हुई। पिता ने कहा, अरे बेटी, मैं तो पहले ही कह रहा था बदमाश है, मूर्ख है, उसके साथ तेरा दुर्भाग्य है, लेकिन तू ही नहीं मानी, अब जा भोग। सोचो, बदमाश था, उसे यह नहीं पता चला कि जब मैं शादी करके राजकुमार यहाँ का मालिक राजा बन ही जाऊंगा तो लड़की के शरीर का गहना क्या, ये तो पूरा खजाना, पूरा राज दरबार मेरा ही हो जाएगा। ये महल अटारी सब तिजोड़ियाँ सब मेरी ही हो जाएंगी। ये ना सोच करके केवल क्षणिक थोड़े से धन के लिए हत्या करना चाहा, पाप करना चाहा। यही तो कर रहे हैं लोग। आत्मज्ञान, सद्गुण की कमाई, शांति की कमाई, मन इंद्रियों का संयम, संतोष, ये महा शाश्वत धन है। सारी तिजोड़ियों का ये खजाना है। लेकिन हम इसे ना प्राप्त करके थोड़े थोड़े सुखों में सारे समय गंवा देते हैं। अपनी सोच तक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाते हैं जिस सोच के साथ हमारे जीवन के नक्शे बदल जाते हैं। विचार बदल करके सुख शांति सामने आके खड़ी हो जाती है, जीवन जागा हुआ हो जाता है। इसलिए एक नई सोच मन में बनाएं कि हमें सुख से जीवन जीना है, और फिर सुख से जीवन जीने के लिए संयम, सदाचार आचरण में उतारने का प्रयास करें। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, इन सारे सद्गुणों को जीवन में आचरण करने की मेहनत करें, त्याग करें, तप करें। दुर्गुणों को मार भगाने के लिए राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्गुण सबको त्याग देने के लिए कमर कस के तैयार हो जाएं। उसके लिए हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मान सम्मान खोना पड़े तो भी खो दीजिए। देखो कितने ऐसे संत हैं मान सम्मान की चिंता नहीं किए। बाहर से लोग
तमाम तरह से गिराना चाहे, लेकिन एक ऐसा मान सम्मान है भीतर, एक ऐसा साम्राज्य है, उसके बन जाने पर भी दुनिया का सब धन फेल हो जाता है। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष भी ऐसे नहीं आता है। एक कहावत है, किसी की दाल अड़ाए गए रही तो कहा है भैया हमका सूख है नीक लागत है, नोने रोटी नीक लागत है। ऐसे नहीं, वास्तव में बड़ी मेहनत के बाद, अथवा दाल खूब है तो भी अगर दाल नमक खाना पड़े, सूखी रोटी खाना पड़े, तो भी मन में प्रसन्नता रहे, कोई बात नहीं, बढ़िया है, यही सही, इससे हमारा व्रत हो जाएगा, तपस्या हो जाएगी, और सूखी रोटी में ही अमृत है, स्वाद है, उसका आनंद लेते हैं। नहीं है, एक दिन जुगाड़ नहीं लग पाया, बनाने वाले ने सब आइटम नहीं बनाया, तुम्हार झगड़े चले जा रहे हैं, क्या कहें, दुर्भाग्य है। लोग तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, हमारे कर्म में है ही नहीं है। अरे क्या है, पेट भरना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध साफ हो, और क्या चाहिए। ठीक है, मेहनत करें सहज से, और आइटम बढ़ा लें, 2-4 आइटम खाएं पिएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नहीं संयोग बन पाया तो काहे को हाय हाय कर रहे हैं। आत्मज्ञान की चिंता करें, संयम सदाचार की चिंता करें, चिंतन करें कि जीवन को मुझे बदल करके ही रहना है, और सत्संग करूँगा, संत गुरु का दर्शन करूँगा, अध्ययन करूँगा, और सहारा ले करके मुझे अपने को प्राप्त ही करना है। आनंद सुख जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ चारों तरफ, वो तो मेरे पास ही है। इसलिए हम सब यही काम करें। आते हैं तो मन लगाएं। देखो ये मन ऐसा है, जरा सा इधर उधर हुआ, इतना हल्का फुल्का है, पीपल के पत्ते की तरह, बाहर हवा नहीं पता चलता है कि चल रही कि नहीं, पत्ता डोलता रहता है। हाथी के कान जैसे, हाथी का कान कभी रुकता ही नहीं है, हर समय डोलता रहता है। पीपल का पत्ता भी ऐसे ही, मन बड़ा चंचल है। अभी देखो यहाँ कुछ भी इधर उधर बाहर से आवाज़ आई, कोई बच्चे की आवाज़ आई, कहीं कुछ हुआ, थोड़ी सी गर्मी लगी, थोड़ी सी पैर में थकान लगी, बस मन बहक जाता है, लगता ही नहीं है। जरा सा फोन से, टुन्न से फोन बोला तो रहाई सी नहीं होती है। अरे छोड़ो उसको, बैठे उधर धोने दीजिए, थोड़ा सा फोन आने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे मरही तेरही बरखी का कौनो संदेशा आएगा तो भी क्या कर लेंगे यहाँ बैठे बैठे, जाने दीजिए, जब उठेंगे सत्संग से छुट्टी पाएंगे तो देख लेंगे। ढाढ़स रखें, बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे काम सबको थोड़ा सा सामान्य मानना ही पड़ेगा। ये बड़ा काम है, महान काम है जीवन का, जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया है यहाँ से। अब हम छोटे छोटे कार्यों में, सामान्य जीवन में उलझे रह जाते हैं, उसी में सारा समय शक्ति बर्बाद कर देते हैं। सामान्य कार्यों में ही जब समय शक्ति खो जाएगी तो महत्वपूर्ण कार्य कब कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, सबको होश में जीना चाहिए, और सत्संग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन लगाकर सुनेंगे नहीं तो क्या, कैसे होगा। हम बत्संग को ही सत्संग मान बैठे हैं। कहीं चमत्कारी ढंग से झूठे लोग देवी देवता, भगवान ईश्वर परमात्मा के नाम पर कहने सुनने लगे, और तमाम तरह से फल आशीर्वाद देने लगे। बस मन हो गया कि अरे बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ। कोई राग रंग की बात होने लगी, कीर्तन भजन होने लगा, बस उसी में आनंद आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आनंद मना लो, लेकिन ये आनंद आपको सुखी नहीं बनाएगा।
एक ऐसा आनंद चाहिए हमको, कभी न समाप्त हो, वो शाश्वत आनंद। वो है आत्म के परिचय से, आत्मा के परिचय से, जीवन के संयम से, सद्गुण संपत्ति को संग्रहित करने से। ये जब विवेक विचार उदय हो करके हम काम करना आरंभ करेंगे तो ये सब साफ साफ दिखाई देगा, समझ में आएगा। इसलिए जागृत में रहें, विवेकी बने। भजन तो सब कहते हैं भजन करो भजन करो, भजन क्या करना है? क्या है भजन? जीवन का सुधार ही भजन है। जीवन में शांति से जीना भजन है, संतुष्ट हो जाना भजन है, प्रसन्न रहना भजन है, अच्छा सोचना सबके बारे में भजन है। यही तो भजन है। अब मंदिर में जा कर के, मस्जिद में जा कर के, सत्संग की जगह में जा कर के गुरु गुरु जाप करना, शिव ओम नमो शिवाय कुछ जाप कर लेना, राम राम जाप करना, सारे ये क्रियाकलाप कर्म कांड कर लिए, लेकिन मन की जो तमाम तरह की गलत सोच है, गलत विचार है, इंद्रियों के गलत कर्म हैं, उसमें बदलाव आ ही नहीं रहा है। खान पान में बदलाव नहीं, सोच विचार में बदलाव नहीं, रहन सहन में बदलाव नहीं, भीतर भीतर जल रहे हैं। क्या भजन है? जिंदगी बीत जाएगी, ये सब भजन वजन नहीं। नखरा बनाए राम न मिले हैं। ये नखरेबाजी से कभी भी राम मिलने वाले नहीं हैं। तो राम कैसे मिलेंगे? कैसे जीवन हमारा सुखमय होगा? अभी हमारे सामने पूज्य साहब जी विराजमान हैं, बड़ी सौभाग्य से पधारे हैं। उनके द्वारा हम बहुत कल्याणकारी बातें श्रवण करेंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आप सबसे चाहूँगा कि आप बड़ी एकाग्रता से ध्यान देकर श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मेरे प्रिय साथी संतजन, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप लोगों की उपस्थिति देख करके प्रसन्नता होती है। महीने की पहली तारीख को आप सब यहाँ आ जाते हैं, साहब लोगों का सानिध्य मिलता है, सत्संग का आधार मिलता है और जीवन की एक नई समझ लेकर के जाते हैं। एक सामान्य जीवन से ऊपर उठने की चेष्टा है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। रोज कमाते खाते, बाल बच्चों की व्यवस्था करते, रिश्तेदारों, परिवार और रिश्तेदारों में समय देते रहते हैं। उससे जीवन की सार्थकता संपन्न नहीं होती है और इसीलिए यहाँ आते हैं कि यह सब करते करते जीवन बीत जाएगा, हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे, जीवन की समझ नहीं हो पाएगी, जीवन की सार्थकता कैसे होगी, ये बातें भी समझ में नहीं आएगी। आप कहेंगे कि आप हो सकते हैं कि आप ईमानदार हों, सबके साथ सुंदर व्यवहार भी करते हों, तो भी काम पूरा थोड़ी हो जाएगा। जैसे आप सोचो इस बात को, एक आदमी है, वो सोचता है कि मैं नई भाषा सीखूं। हिंदी तो बोल ही लेता है,
वो अंग्रेजी सीखना चाहता है या भारत के ही जो गुजराती सीखना चाहे, मराठी सीखना चाहे, या फिर चीन और जापान की भाषा सीखना चाहे, फ्रेंच की भाषा सीखना चाहे, तो नई भाषा सीखना चाहता है। एक दूसरा आदमी है, वो चाहता है कि मैं गीत गाना सीखूं, कोई बाजा बजाना सीखूं, संगीत में दक्षता हासिल करूं। और रोज अपना काम करता है, सुबह उठता है, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होता है, घर का काम काज संपन्न करता है, काम में जाता है, काम से लौटता है, फिर से खा पी करके बिस्तर पर सो जाता है। और ये कहता है मैं अपने सारे काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, और करता भी है, ये भी सच है। सबके साथ सुंदर व्यवहार करता हूँ, सुंदर व्यवहार करता भी है, ये भी सही है। लेकिन क्या वह ईमानदारी पूर्वक काम करके, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते करके नई भाषा सीख जाएगा? क्या वो गीत गाना सीख जाएगा? हो सकता है आप अच्छा करते हो। क्या करना होगा? आपको नई भाषा सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। बाजा बजाना सीखना हो, संगीत सीखना हो, गीत गाना सीखना हो, तो आपकी ईमानदारी वहाँ सहयोगी नहीं होगी। तो क्या ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है? उसकी ज़रूरत तो है। जीवन सही तरीके से जीना है, उसके लिए ज़रूरी तो है। लेकिन आप चाहेंगे कि यह सब करते करते मैं क्यों नहीं सीख जाऊंगा? नहीं सीख पाएंगे। अलग से समय देना पड़ेगा। ऐसे ही ये है। सत्य का कोई अनुभव करना चाहे, जीवन के आनंद का अनुभव करना चाहे, मन की प्रसन्नता को बनाए रखना चाहे, और ये कहे कि मैं तो सारा काम अच्छा करता हूँ, करते होंगे, बात भी सही है, लेकिन क्या उसके लिए अलग से समय देते हैं? क्या अकेले में बैठ करके अपने अंदर के गुण दोषों की निरख परख करते हैं? आप देखें कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या बताएं, हमारा मन बहुत अशांत रहता है, परेशान रहते हैं, तनाव रहता है। कहते हैं ना बड़ा टेंशन रहता है साहब। अच्छा, टेंशन क्यों रहता है? तनाव में क्यों है? कभी कभी आप देखो, आप आपस में परिवार और गांव समाज में तो साथ साथ रहेंगे, लेकिन आपस में बड़ा संघर्ष वाला जीवन होता है। पति पत्नी हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, पिता पुत्र हैं, आपस में बातचीत नहीं होती है, भाई भाई में यूं ही अनबन है, सास बहू की तो अपनी गति न्यारी है। तो ऐसा क्यों होता है? आप जरा सोचो इस चीज को। और इसको लेकर के मन अशांत परेशान रहता है। कभी सारे कामों को छोड़ करके क्या इसके लिए थोड़ा समय दिए हैं? जैसे मैंने कहा ना, नई भाषा सीखने के लिए समय देना होगा, संगीत सीखने के लिए समय देना होगा। खिलाड़ी मैदान में जाकर के समय देता है, विद्यार्थी समय देता है पढ़ाई में, धन कमाने के लिए आप समय देते हैं, सब जगह समय देते हैं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए कितना समय देते हैं? वो देना पड़ेगा अलग से। और ये एक माध्यम है, और इसीलिए सारा काम धाम छोड़ करके, सारे काम धाम छोड़ करके
परिवार से दूर, रिश्तेदारी से दूर चलो, एक सत्य से रिश्तेदारी करें, जीवन से संबंध जोड़ें और सही जीवन जी करके आत्मा से संबंध जोड़ें, उस आत्मा तक पहुँचें, उस सत्य तक पहुँचें। इस प्यास को मिटाने के लिए यहाँ तक आते हैं। क्या होता है यहाँ आकर के? सत्संग में आकर के क्या करते हैं आप और हम सभी? यहाँ आते हों, प्रयागराज के कबीर आश्रम में जाते हों, और बहुत से लोग हैं जब गुरुदेव जी का जीवन था तब से जा रहे हैं। जब से आश्रम बना है कुछ समय के बाद जैसे पता चला लोग जाने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ से तो नज़दीकी मामला है। जाते हैं संत भक्त सभी। वहाँ से क्या करके आते हैं? खेत जाते हैं, दुकान में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ से कुछ कमा के लाते हैं, भौतिक धन। कोई महीना भर तक के किसी ऑफिस में जाकर काम किया और महीना भर के बाद तनख्वाह ले आया, या फिर फसल पैदा करने के बाद मंडी गया और बेच करके धन लाया, दुकान में धन कमा के आया। अब जब कोई धन कमा के लाता है, क्या करता है? वो सबको अनुभव है। क्या करता है? वह बांटता है। आता है, पत्नी को देता है, लो जी तुम ये पैसे ले लो अपनी घर गृहस्थी के लिए, चावल दाल सब्जी आटा नमक, बच्चों के कपड़े लत्ते जो भी है लो तुम खर्च। घर चलाने के लिए उनको दिया। अपने बच्चों को दिया कि लो तुम स्कूल के फीस जमा कर लेना, पुस्तक कापी ले लेना, टॉफी खा लेना। बांट रहा है ना, पैसा कमा के आया है। तो दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया तो उसे भी कहता लो तू भी 10 रुपये, जाके नाश्ता पानी कर लेना, कुछ खा लेना। पैसा कमा के लाया है तो क्या कर रहा है? बांट रहा है लोगों में, क्योंकि उसने मेहनत की है। जब आप किसी आश्रम में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, या कोई सत्संग और आश्रम में न जाकर मंदिर में ही जाते हो, कोई बात नहीं, तो क्या कमाने जाते हैं? पूजा किए, घर में ही बैठ करके कुछ मिनट पाठ या मनन चिंतन किए, स्वाध्याय किए, ध्यान चिंतन किए, पूजा पाठ किए, जो भी किए, अर्थात धन कमाने के अलावा कुछ आध्यात्मिक कमाई करते हैं किसी न किसी तरह से। वहाँ पर क्या है? आप आध्यात्मिक संपदा कमा के आते हैं। अब क्या करना है? उस संपदा को ले जा करके अपने लोगों में बांटना है। कैसे? जब आप यहाँ आते हैं, अभी जब मैं यहाँ आने लगा तो क्या हुआ? जब आप देखते हैं तो क्या करते हैं? बंदगी करते हैं। और इतना ही नहीं है, झुक कर पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। यहाँ को ये कौन सी कमाई हो रही है? यहाँ कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है? विनम्रता की, है ना? झुकना विनम्रता का द्योतक है। अब इस विनम्रता की कमाई जो यहाँ आकर कर रहे हैं, किसी आश्रम में, किसी सत्संग स्थल में, किसी संत से पास गए, झुके, विनम्र हुए, चरण स्पर्श किए, न किए तो भी हाथ जोड़ करके आप शीश झुकाते हैं, ये विनम्रता के लिए है। अब इस विनम्रता का जो आपने प्रशिक्षण लिया, विनम्रता की जो कमाई आपने की, इस धन की कमाई की, अब जब लौटें तो अपने घर वालों में उसे बांटें।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अपनों के बीच भी विनम्र रहें। यही तो है कमाने का अर्थ है ना। आप और दूसरे ढंग से देख सकते हैं, यहाँ मेला भंडारा होता है, भोजन पानी होता है, और प्रयागराज इलाहाबाद में तो और बड़ी भीड़ होती है, हजारों लोग एक साथ भोजन में बैठते हैं। घर में क्या करते हैं आप? घर में भोजन तैयार हो जाता है और आप भोजन के लिए जाके बैठ जाते हैं। 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में भोजन आपके सामने आ जाता है। यही तो है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे आप बैठते हैं, बस 2-3 मिनट में आपके सामने भोजन पारस करके आ जाता है। प्रयागराज जाते हैं, कितनी देर तक बैठे रहते हैं? अभी सब्जी आ रही है, अभी पूड़ी आ रही है, भात आ रहा है, अब इंतज़ार कर रहे हैं दाल कब आएगी, सब्जी कब आएगी। सही है ना। अच्छा, सब कुछ आ गया, तब क्या अनाउंस कर रहे हैं? रुको रुको, अभी भोजन शुरू नहीं करना है, कहते हैं ना। सब कुछ मिल गया, इंतज़ार। कौन सा प्रशिक्षण ले रहे हैं? कौन सी सीख रहे हैं? धैर्य रखने की। सही ना। धैर्य रखने की, सहनशील होने की। भोजन है, खा नहीं पा रहे हैं, और घर में यदि कह दे रुको अभी मत खाओ, तो क्या होगा आपका? फायर हो जाएंगे ना। सही है ना, नाराज हो गए। मान लो आपको भोजन के लिए बुलाए और बैठा करके 5 मिनट ही देरी हो जाए, तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पा रहे हैं। अब वहाँ जब सीखने गए हैं, अब सीख करके आए हैं, उस संपत्ति को कमा के आए हैं। कौन सी संपत्ति? धैर्य की संपत्ति, सहनशीलता की संपत्ति। क्या करना है? घर में जाके बांटें। सही है ना। अब घर में भी देरी हो गई किसी कारण से, तो क्या से करना है? अच्छा, वहाँ चिल्लाते हैं क्या? इतनी देर क्यों कर रहे हैं? क्या कर? कितने लोग चिल्लाए हैं आज तक? हमने सुना नहीं। हम तो बहुत बार वहाँ खड़े रहते हैं। अब तो कई साल हो गए, जाता भी नहीं, लेकिन पहले तो मैं वहीं खड़ा रहता था। कोई नहीं चिल्लाता, सब शांत बैठे रहते हैं, और जब वहाँ बंदगी होती है तब शुरू करते हैं। क्या ये जो आप प्रशिक्षण लेकर के आए हो, घर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? घर में शांत नहीं रह सकते हैं? जरा ख्याल करो। जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में आप भड़बड़ाते थे, चिल्लाते थे, हड़बड़ाते थे, डांट डपट कर देते थे, लेकिन वहाँ से जब आप विनम्र होकर के आ रहे हैं, सीख लेकर के आ रहे हैं, धैर्य और सहनशील बन करके आ रहे हैं, और इसका प्रयोग यदि घर में करने लग गए, घर में उस संपदा को बांटने लग गए, घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं बताओ? पत्नी खुश होगी, बच्चे को सुकून मिलेगा, अब तो पापा शांत हैं। सही है ना। अब तो दादा शांत हैं, अब तो ससुर जी कम से कम धीरे बोलते हैं। खुश रहेंगे कि नहीं है? सीख करके आए। भोजन मिला, और भोजन मिलने के बाद जब खाए तो लगता है कोई स्वाद ही नहीं है। सही है ना। न ठीक से मिर्चा है, न नमक है। ठीक है भाई, जो मिला। कौन बोलेगा वहाँ? किसके पास शिकायत करने जाएंगे? कोई शिकायत नहीं। इसका मतलब है जो मिला स्वीकार करो। सही है ना। एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, शिकायत रहित। वहाँ कोई शिकायत नहीं। अब ये शिकायत रहित मन बना के आए हो, 2 दिन 3 दिन, एक ही दिन सही, या कई बार आए आप, कई बार वैसी घटना घटी, तो हर बार क्या सीख रहे हैं? शिकायत रहित रहने का, है ना। जो मिलता है उसको स्वीकार करने का हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या करना है? इस संपदा को जब घर में लौटो तो बांटो, स्वीकार करो। आपके मन के अनुसार भोजन नहीं होगा, आपके मन के अनुसार हर बार घर वाले नहीं होंगे, आपके मन के अनुसार घर में कामकाज नहीं होगा,
आपके मन के अनुसार आपका बेटा उठेगा नहीं सुबह, बहू उठेगी नहीं सुबह, तो चिल्लाना नहीं है, भड़बड़ाना नहीं है, स्वीकार करना है। समझ रहे हैं? स्वीकार करना है। उसको भी बता देता हूँ, मैं कहने ही वाला था, मैं वो कहने ही वाला था। कभी कभी आप वहाँ जा कर के भोजनालय में किसी भंडारी के पास जा कर के कह सकते हो कि साहब समाज में थोड़ा से नमक का पता चलना चाहिए। क्या वो मना कर देंगे? सही है कि नहीं? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अवसर देख करके। वहाँ तो नहीं चिल्ला रहे हैं ना, बड़ा अंतर है, इसको समझें आप। सुबह कोई नींद में हो और चिल्लाने लगो, भड़बड़ाने लगो, उठते उठते आपके प्रति प्रेम बना रहेगा उस भड़बड़ाहट को सुन करके? लेकिन समय बीत गया, सही अवसर है, अब समझाओ। देर तक सोने से घर का काम कैसे होगा, स्वास्थ्य कैसे होगा, दूसरों के मन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? खुद सोचो। आपका जीवन कैसे बनेगा? अपने बच्चों को क्या सीख दोगे? सोचो इस बात को। यदि उसको स्नेह से, प्रेम से समझाओगे तो मानेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं है मानेंगे तो क्या मुकदमा दायर करोगे? सोचो जरा से। हाँ, मुकदमा दायर करोगे? अपने ही लोग तो हैं, किससे लड़ाई झगड़ा करोगे? लड़ाई झगड़ा करके शांति आ जाएगी? नहीं आएगी। इसीलिए तो स्वीकार करना है। सबके परिचितों में, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, और कई बार परिवार के ही कोई सदस्य ऐसा होता है जिनका व्यवहार, जिनका स्वभाव बहुत अटपटा होता है ना। कई बार लगता है कि ये आदमी है कि कुछ और है। मतलब ऐसा लगता है इसके साथ जिए तो जिए कैसे? अब क्या करेंगे? स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गई और छप्पर उठा के फेंक दिया, फसल तैयार है और बारिश हो गई, ओले पड़ गए, कहाँ कंप्लेन करने जाओगे? स्वीकार करते कि नहीं करते हो? समझ रहे ना? कोई वहाँ स्वीकार हुआ ना, बहुत बड़ा घाटा हुआ। स्वीकार। ऐसे ही ऐसे लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है भाई, कुछ तो हमारा पुराना हिसाब होगा, जिसको लेने आया है होगा तभी तो आपके यहाँ आया। आपका बेटा बनकर क्यों आया? इस पूरी दुनिया में दूसरे घर भी जन्म ले सकते थे, उन्हीं के साथ शादी क्यों हुई? बहुत सी महिलाएं हैं, आपके साथ क्यों हुई? कुछ तो पुराना हिसाब होगा, उसको चुकता कर लो। और एक दूसरी बात बताऊं मैं, ये आपके लिए अवसर भी हो सकता है। क्या अवसर हो सकता है? वह आपको ऐसा कुछ कर रहा है, अटपटा व्यवहार कर रहा है, गलत ढंग से बोल रहा है, कुछ भी करता चला जा रहा है। ये क्या कर रहा है? आपके भीतर जो बेस्ट बैठा है ना, जो धैर्य और सहनशीलता है ना, उसको बाहर निकालने का अवसर है। वो कब निकालोगे आखिर उसको? किसी की कोई गलती होती तभी तो ये काम करते हैं, तभी तो उसके लिए आपको ज़रूरत है उसकी। इसके बिना कैसे बनेगा काम? आखिर में जब कोई खिलाड़ी खेलता है, विरोधी टीम न हो तो क्या कोई कंपटीशन होगी? अच्छा, कोई इनाम मिलेगा? मैं एक उदाहरण दूं क्रिकेट का, बहुत लोग जानते हैं। कोई बैटिंग करता है और कोई बॉलिंग करता है, सही है कि नहीं है? अच्छा, बॉलिंग करने वाला जो बॉल फेंक रहा है उसका क्या उद्देश्य है? इसको आउट करूं, वो जो डंडे खड़े उसको मैं उखाड़ दूं, इसको आउट कर दूं। अच्छा, और इसका क्या उद्देश्य है? मैं सेंचुरी मारूं, मैं रन बनाऊं, यही तो है ना? यही है। अच्छा, बॉल न फेंके तो रन बना पाएगा कोई? अब बॉल फेंकने वाला आपका मित्र है कि आपका दुश्मन है? बताओ।
मुझे बताओ, वो जो बाल फेंक रहा है वो आपका मित्र है कि दुश्मन है? असमंजस में पड़ गए? अच्छा, न फेंके तो बना पाओगे? बना पाओगे शतक? इनाम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। उसका फेंकना आपके लिए अवसर है रन बनाने का। लेकिन समस्या क्या है? पहली गेंद पर आउट हो रहे हैं। सही है ना? और उसको कह रहे वो दुश्मन है, मुझे आउट कर दे। अरे दुश्मन का है? आपके खेलने का ढंग ही गलत है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि उसी खिलाड़ी के बाल फेंकने से कई खिलाड़ी सेंचुरी लगा रहे हैं, रन बना रहे हैं, और आप उसको विरोधी मार रहे हैं। वो विरोधी नहीं है, वो सहयोगी है। सही है ना? वो क्या है? सहयोगी है। तो दूसरों का जो अटपटा व्यवहार है वो आपके लिए विरोधी नहीं है, सहयोगी है, आपके भीतर की अच्छाइयों को बाहर निकालने के लिए। और कैसे हो सकता है? मैं एक उदाहरण दूं आपको। मैं तो बंदे करने वाला था, लेकिन आपने खुद ही दिया है तो अब कहता हूं। क्रोध, ज़्यादातर तो इसी की समस्या रहती है ना? क्रोध की कई लोग हड़बड़ात कहते हैं, क्या बताएं साहब, मुझे क्रोध बहुत आता है। तो मैं कहता हूँ, अच्छा दिखाओ क्रोध अभी। दिखाओ क्रोध कहाँ है? साहब ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा तो कब आता है? कब आता है? जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई व्यवहार करे, है ना? हमने जो कुछ कहा वो माने नहीं, या फिर वैसा काम किया नहीं, मन के अनुसार जब कोई नहीं करता है तो हम नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या है? एक है क्रोध। कब हुआ? जब मन के अनुसार नहीं हुआ। एक दूसरी बात बताता हूँ। आप लोगों को क्षमा कब करते हैं? सोच के बताओ। आप कहेंगे हम तो करते ही नहीं हैं। सही है ना? हम तो करते ही नहीं है, उसको क्या बताएंगे? फिर भी क्षमा का अवसर कब आता है? क्षमा का, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, उधर से आपका कोई साथी परिचित आया, आपने कहा नमस्ते नमस्ते साहेब बंदगी, और फिर क्या कहते हैं? मैं आपको क्षमा करता हूँ। वो क्या है? काहे का क्षमा करते हैं? कोई तो कारण होना चाहिए ना। क्रोध बिना कारण के नहीं होता है, क्षमा भी बिना कारण के नहीं होती है। जहाँ जिस अवसर पर, जिन परिस्थितियों पर आप क्रोध करते हैं, उन्हीं परिस्थितियों पर क्षमा की आवश्यकता है। जब कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देता है, अटपटा व्यवहार कर देता है, उनकी गलतियों को ही तो क्षमा करनी है। जिस अवसर पर आप क्रोध कर सकते थे, उसी अवसर पर आप क्षमा भी कर सकते हैं। अब निर्भर आप पर है, क्रोध को बाहर करें या क्षमा को बाहर करें। और जिसको आप बाहर करेंगे, जिसका प्रयोग बार बार करेंगे, वो मजबूत होता चला जाएगा, और जिसका प्रयोग नहीं करेंगे वो कमज़ोर होता चला जाएगा। जीवन में झांक करके देखो, क्रोध ज़्यादा करते हो, झुंझलाते ज़्यादा हो, या शांत रहते हो, या फिर क्षमा कर देते हो? कौन है? किसका ज़्यादा अभ्यास करते हैं, किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं? ये कहानी मैं कहा करता हूँ। प्रयागराज के सत्संग में गए होंगे 3 दिन वाले में, तो कभी सुने भी होंगे। एक बाण चलाने वाला, जो तीर कमान से लेकर के जो बाण चलाता है, आज तो वो फैशन नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अभी भी तीर कमान के गेम में, ओलंपिक में तो अभी भी है उसका निशाना साधने वाला। तो एक तीर बाण चलाने वाला नया नया आदमी, वो सीखता चला गया और बड़ा एक्सपर्ट होता चला गया। तो पहले थोड़े लोगों के बीच दिखाता था और बड़ा सटीक निशाना, पहले कहीं ऐसा गोल चिन्ह बनाता और बीच में ही उसका तीर जाता, लोग ताली बजाते। फिर बड़ी जगह जाने लगा, फिर और बड़ी जगह। एक बड़ा सा हॉल था, ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ आयोजन किया तीर चलाने का। भीड़ बैठी हुई थी
और जैसे ही वो ऐसा गोल चिन्ह बनाता था उसके बीच में तीर जाता था, और लोग जैसे ही तीर जाता है एकदम सेंटर पर उसके लक्ष्य पर, ऐसे ही लोग ताली बजाते, स्वाभाविक रूप से इसी को देखने आए ताली बजाते। जैसे ताली की आवाज़ कम होती बंद होती तो पीछे से आवाज़ आती, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। वो सुनता ये कौन आदमी है ऐसा कहता है, मतलब सारे लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वो छोटी सी जगह पर सीधे यहाँ से तीर मारना कोई तो काबिलियत है। उसके बाद फिर से उसने तीर मारी, उसके बाद फिर निशाने पर लगा, फिर ताली बजी, और जैसे ताली की आवाज़ को फिर आवाज़ आई पीछे, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास की बात है। ऐसा वो कई बार किया, हर बार सुनता रहा, और जब उसका पूरा प्रदर्शन पूरा हो गया, रखा धनुष बाण, ऐसे टहलते टहलते पीछे की ओर गया, देखा तुम ही हो जो बोल रहे थे कि इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा मार के दिखाओ, तीर चला के दिखाओ। नहीं मैं नहीं चला सकता हूँ। तो फिर कैसे बोल रहे थे कौन बड़ी बात है। अरे बड़ी बात अभी भी कह रहा हूँ, कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। अरे ऐसे कहने वाले बहुत, करके दिखाओ तो पता चले। अच्छा कुछ देखोगे मेरा भी। अच्छा हाँ दिखाओ क्या है, चलो मेरे साथ। वो आदमी तेल का काम करता था, बड़े बड़े गैलन में तेल आता था और छोटी छोटी शीशियों में वो भरा करता था। लेकिन कैसा भरता था, शीशी रख देता था और गैलन को उठाता था, और वहाँ से जो पतली धार आती थी वो शीशी में भरता चला जाता था। पूरा गैलन खत्म हो गया, कई शीशियाँ भर डाला, एक बूंद तेल नीचे नहीं आया। वो बाण चलाने वाला भी देख के अवाक रह गया। अब उस तेल भरने वाले ने कहा, तेल काम करने वाले आदमी ने कहा, अच्छा आप भर के दिखाओ। उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कि मैं यही तो कह रहा था अभ्यास का मामला है। आपने बाण चलाने का अभ्यास किया तो बाण चलाए, मैं तेल भरने का अभ्यास किया तो मैं तेल भर पाया, अभ्यास का ही तो मामला है। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, जिस काम को आप बढ़िया से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। जरा सोचो, क्रोध आप जल्दी कर लेते हैं कि क्षमा जल्दी कर लेते हैं, धैर्य रखते हैं जल्दी या फिर धैर्य खो देते हैं, शांत ज़्यादा रहते हैं कि अशांत ज़्यादा रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका आप अभ्यास करते हैं उसी को आप जल्दी कर लेते हैं। यदि आप क्रोध जल्दी कर लेते हैं तो क्रोध का ही अभ्यास कर रहे हैं और जीवन में उसी का फल आएगा। इसलिए आवश्यकता किसकी है, सही का। मैंने क्या कहा, आप क्रोध भी कर सकते हैं, आप क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्षमा के लिए काम ही नहीं किया। जब किया है क्रोध करने का, जब किया है झुंझलाने का। अब बदलना है, ध्यान दो, अब बदलना है। अब ये देखो पैटर्न बदलना है। अच्छा नहीं बदलेंगे तो अपने आप कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। आप कहोगे बदल जाएगा कभी, क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा वो। जीवन अपने आप कभी नहीं बदलता है, जीवन को बदलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और मैंने कहा ना, आप हो सकता है बढ़िया काम करते ईमानदारी करते हो, लेकिन ये थोड़ी बदल जाएगा। समय दो, उस पर ख्याल करो, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्या मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं शांत नहीं रह सकता हूँ, क्या मतलब है झुंझलाने से, कौन सा, इतने दिन से तो मैं करते आ रहा हूँ, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार करके तो देख लिया, क्या रिजल्ट आया। मन भी खुश नहीं रहता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, कोई अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया। कभी सोच करके देखो तो क्या लगेगा, नहीं ये रास्ता ही ठीक नहीं है। क्या कर लेना है, क्षमा कर देनी है, गम खा लेना है, शांत रहना है, तब जाकर के जीवन का बदलाव आता है। सत्संग का यही महत्व है। नहीं तो रोज का काम धाम है, वैसे ही एक काम, चलो भाई महीना भर में एक बार चलो सत्संग में, ये भी एक काम है,
काम नहीं है ये हमेशा ध्यान रखिए। ये काम न मानो इस चीज को, ये काम से ऊपर उठना है। ये जीवन के बदलाव के संसाधन है। मैंने कहा ना, यहाँ जो प्रशिक्षित होकर के जाते हो, विनम्रता का प्रशिक्षण लेकर जाते हो, धैर्यवान होने का प्रशिक्षण लेकर के जाते हो, और यहाँ तक कि गम खाने का, शांत रहने का, स्वीकार करने का जो प्रशिक्षण लेकर के जाते हो। कभी कभी संत जन से आपकी कुछ छोटी मोटी त्रुटियां देखे और किसी संत ने डांट दिया, अरे क्या कर रहे हो, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल दिए, तब भी कहते हाँ साहब गलती हो गई, बड़े झुक जाते हैं। अब ये जो सीख है ना, आपको वहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, तब जा कर के। ऐसा थोड़ी है कि ये केवल दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है, जीवन के लिए है, और इसका फल आपके दैनिक जीवन में मिले, तभी तो इसका महत्व है। और इतना ही करने से आपका परिवार का वातावरण, आपके भीतर की स्थिति कितनी अच्छी होती चली जाएगी। बताओ, आपके भीतर की बड़बड़ाहट, आपका भीतर का उद्वेग, आपके भीतर का झुंझलाहट, नाराजगी सब विलीन होती चली जाएगी, और भीतर से आप कितने अच्छे लगने लगेंगे। आपको लगने लगेगा, अंदर से शीतलता महसूस होगी, शांति महसूस होगी। क्षमा और गम का जीवन जीवन को सुंदर बना देता है। धैर्य और सहनशीलता का जीवन जीवन को सुंदर बना देता है। विनम्रता का जीवन, साहब ने कहा ना, सबते लघुता भली, लघुता से सब होय, जस दुतिया को चंद्रमा, शीश नवे सब कोय। ये नहीं है कि केवल बड़ों के सामने झुकना है। एक बात ध्यान रख लीजिए, केवल बड़ों के सामने ही झुकना है, अरे नहीं, सबके सामने, छोटों के सामने भी। छोटों को भी जब जरूरत पड़े तो बड़ों से क्षमा मांग लिए, और सचमुच गलती हुई है ना, तो छोटों से भी क्षमा मांग लो। अपने ही बेटे से क्षमा मांग लो, कोई बुरा नहीं है। पत्नी से क्षमा मांग लो, बहू से क्षमा मांग लो। पता चला कि सचमुच मेरे से भूल हो गई है, अनजाने में ये मैं नहीं समझ पाया उस समय, और मैंने कठोर शब्द कह दिए, ऐसा कर दिया, और जैसे समझ में आया बोल दो, गलती हो गई मेरे से, मुझे क्षमा कर दो। साहब, ये रिश्ते सुधारने के इतने बढ़िया तरीके। आप देखिए जरा से, कोई अपने ही बच्चे से क्षमा मांग ले, अपने ही बेटे से, अपने ही बहू से क्षमा मांग ले, छोटे भाई से क्षमा मांग ले, इतना जल्दी पिघलते हैं ना, बहुत जल्दी पिघल जाता है वो आदमी। लेकिन मैं बड़ा, ये बड़ा बड़ा करते करते व्यवहार को ही बिगाड़ डाले। कौन बड़ा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये क्यों कहा गया है? क्षमा तो करना ही है, क्षमा मांगना भी है, ये ध्यान रखो। और क्षमा नहीं मांगोगे, अकड़बाजी करते रहोगे, व्यवहार की खराबी होगी, मन की अशांति होगी। एक कहानी कहूँ कैसे? और कभी कभी मैं ये भी कहा करता हूँ, जब ये पूरा प्रसंग व्यवहार के बारे में बताता हूँ, रिश्तों की मधुरता के बारे में जब चर्चा चलती कि आपस के रिश्ते मधुर कैसे बने, पारिवारिक प्रेम कैसे बने, जब इस पर कभी चर्चा होती है तो मैं कभी एक कहानी ज़रूर कह लेता हूँ कि कभी कभी बिना गलती के भी क्षमा मांग लो। ये थोड़ा आगे बढ़ के है, गलती होने पर तो क्षमा मांग ही लेना है, और आपको पता है कि मेरी गलती नहीं, सामने वाले की गलती है, और वो समझ नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है इस चीज़ को, तो क्या करना है? आप समझदार हैं ना, वो तो समझदार है नहीं है, तो आपको अपने समझदारी का परिचय देना है। क्या? अपने जाके क्षमा मांग लो, तब देखो क्या होगा। अपने से गलती नहीं होने पर जब आप क्षमा मांग लेते हैं
तो जो टूटने वाले रिश्ते इतने जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि गलती तो मेरी है, क्षमा फिर भी मांग रहे हैं, बहुत अंतर आता है। इसी पर मैं वो उदाहरण दिया करता हूँ कि एक साधक था, गृहस्थ था लेकिन साधक था। अब गृहस्थ होने का मतलब थोड़े है कि कोई साधक का ना होना। कई ऐसे गृहस्थ भक्त होते हैं जो साधक होते हैं, घर परिवार में रहते हैं लेकिन जीवन साधनामय, बड़े ईमानदारी से अपना काम करेंगे, सबके साथ सुंदर व्यवहार करेंगे, साधनामय जीवन होता है। अब वो कोई संसारी जीवन नहीं जीते हैं, अब साधना भजन भी करते हैं, घर द्वार भी संभालते हैं, बाल बच्चों के बीच रहते हैं, वो साधक। और कई ऐसे गृहस्थ होते हैं, कई बार साधुओं से भी बेहतर होते हैं। साधु तो कपड़ा पहन करके बड़ा अहंकारी हो जाता है और वो नहीं करूँगा साधु की आलोचना, वो ठीक नहीं है लेकिन कई बार वो केवल दिखावे का साधु हो जाता है। और कई भक्त बहुत अच्छे होते हैं साधक, वैसे ही वो साधक था। उसका एक दामाद एक बार आकर कहा कि बाबूजी कुछ पैसे दे दें आप, ताकि मैं अपना व्यापार शुरू करूं, स्टार्टअप, कुछ व्यापार शुरू कर लूं और कुछ कमाऊं। उसने कहा हाँ पैसे तो है, कितने चाहिए? 3 लाख रुपये दे दो। ठीक है, 3 लाख रुपये अपने दामाद को उसने दे दिया। काम शुरू किया, सचमुच व्यापार बढ़िया चल पड़ा, बढ़िया व्यापार चलने लगा, आमदनी भी होने लगी। लेकिन समस्या क्या थी? अब पैसा लौटाने का नाम नहीं, ससुर ही तो है ना पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 2 साल 3 साल 5 साल बीत गए, कहे तो कहें जब हो जाएगा तब दे दूंगा, बातें चलने लगी। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए, पैसे ही नहीं लौटा रहे हैं। अब जो साधक था फिर वो तो बड़ा झंझट में, मित्रों से चर्चा करने लगा, रिश्तेदारियों में चर्चा करने लग गया, लोगों से कहने लग गया देखो जी मेरा एक दामाद है, पैसा 3 लाख रुपये ले ली, इतने साल पहले से लौटाने का नाम नहीं लेता है। और उसका मन खिन्न रहने लगा। जब वो साधना भजन के लिए बैठता तो वही सब बातें याद आती, ये बड़ा झंझट है, मेरा पैसा भी गया और मेरी साधना भी चौपट हो गई। अब अपने गुरुजी के पास गए, कहे गुरुजी मैं तो बड़े झंझट में फंस गया हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ, क्या हुआ है? बताया सब कि ऐसी ऐसी बात है, और जब भी मैं भजन साधना के लिए बैठता हूँ तो वही बातें चलने लग जाती है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, चले जाओ बाजार चौराहे पर, मिठाइयाँ बहुत सारी ले लो, बहुत सारे फल ले लो और जाओ। तब तक 8-9 बज गए थे रात में, जब गुरु आश्रम में गए, आए होंगे यहाँ विकास साहब के पास तो उन्होंने कहा कि चले जाओ और बहुत सारे फल ले लो, गाड़ी लेकर के आया था। अच्छा तो क्या क्यों लेना है? और जा करके अपने दामाद से क्षमा मांग लो। उसने कहा कमाल की बात है पैसा मेरा गया और मुझे ही क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। उसने कहा आखिर बताइए मैं क्या करूं? तब गुरु महाराज ने कहा कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, गलती तुम्हारी भी है। अरे महाराज आखिर मैंने कौन सी गलती की है? आप कैसी बात कर रहे हैं? पैसा वो मांगे मैं दिया, अब लौटाना चाहिए ना, नहीं लौटा, मेरी क्या गलती उसमें है? कह देखो पैसा नहीं लौटाना ये उसकी गलती है, लेकिन पैसा नहीं लौटाया इसकी चर्चा आप मित्रों में कर रहे हो, रिश्तेदारियों में कर रहे हो, लोगों के बीच कर रहे हो और उसकी बुराई कहते चले जा रहे हो, ये गलती नहीं है और यही तो तुम्हें अशांत बनाया हुआ है। ये बातें जब सुनी साधक ने समझा सचमुच मेरी भी तो गलती है, मैंने कुछ तो किया है, उनके लिए गलत चिंतन किया है, गलत चर्चा की है मैंने। गया और बहुत सारे फल और मिठाइयाँ लेकर के रात में 9 बज गए थे। और जानते हो करीब 12 साल बाद अपने बेटी और दामाद के घर वो पहुंचा था। रात में
जो घर के अंदर उसकी बेटी, उसके दामाद और उसके जो नाती दौहित्र जो थे, और वो सब क्या कहते, भोजन के लिए बैठ रहे थे। रात में प्राय शहरों में भोजन नहीं करते हैं, तो डाइनिंग टेबल पर भोजन रखा है, सब बैठे हुए हैं। इतने में दरवाजे में खट खट आवाज़ आई, तो उसका जो बेटी का बेटा, जिसको नाती कहते हैं आप लोग, वो दौड़ कर गया, दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा नाना जी आ गए, चिल्लाया नाना जी आ गए। अब उनको तो कोई प्रतीक्षा करनी नहीं थी, सब आश्चर्य। उसकी बेटी ने कहा बाबूजी आए हुए हैं, अच्छा। सब एकदम आश्चर्य, इतने साल के बाद। और जैसे दरवाज़ा खुला, धड़ 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 अंदर गए, सारे फल और मिठाइयों को टेबल पर रखते हैं और कहते क्या हैं अपने दामाद से, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतनी बातें सुनते ही उसका दामाद रोने लगा एकदम से, क्योंकि पता था उसको गलती किसकी है। रोने लगा और तब उसे गले से लगा लिया, दोनों रो रहे हैं। और कुछ देर के बाद जब गले से अलग हुए, तब अब बेटी की बारी थी। बेटी अपने पिता के सीने से लग करके रोने लगी कि बाबूजी इतने दिन के बाद आप आए, और उन्हें भी गलती का एहसास था, रोने लगी। और इसी बीच दामाद अंदर गए, अलमारी खोल करके पूरे पैसे गिन करके उनके सामने लाए, और क्या कहते हैं, पिताजी इन रुपयों को आप रख लीजिए। तब वो साधक ने क्या कहा, बेटा आज मैं इन कौड़ियों के लिए नहीं आया हूँ, और जिसके लिए आया था वह मुझे मिल गया है। तब दामाद ने कहा, पिताजी यदि आप इन रुपयों को नहीं रखेंगे तो मैं जीवन भर जलता रहूँगा, आपको रखना ही पड़ेगा। पैसे रख लिए और क्या किया, उन्हीं छोटे बच्चों में सारे रुपये बांट दिए। तब तक 10-11 बज गए थे। फिर सबको गाड़ी में बैठाते हैं और फिर अपने घर ले गए वो साधक। पता है, बेटी माँ से 12 साल बाद मिलने जा रही थी, अपनी भाभी से, भाई से, बच्चे भी छोटे छोटे सब से मिलने। और वहाँ जाने के बाद घर का माहौल कैसा रहा होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। कैसा वो रिश्ता जो टूट चुका था, क्या किया उसने, गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग ली। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहां गलती नहीं भी थी वहां भी हाथ जोड़ लिए मैंने। गलती नहीं थी वहां भी क्षमा मांग लिए मैंने। रिश्तों को निभाने के लिए प्रतीक्षा मत करो कि सामने वाले क्षमा मांगे। गलती का विश्लेषण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है रिश्तों की मधुरता। मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी संत से मिलते हैं, सत्संग में जाते हैं, जो आध्यात्मिक संपदा कमा के आप जाते हैं वापस अपने घरों में, उसे लोगों में बांटें। तो क्या होगा, आपका व्यवहार भी बढ़िया होगा और इसी से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। सबको साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहिब की जय, भक्त समाज की जय। अरे आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश कबीर संतन की कृपा